आलोक सिर्फ 45 वर्ष के थे जब उनकी पत्नी गुजर गई। सभी रिश्तेदारों और दोस्तों ने उन्हें दूसरी शादी करने का उपदेश दिया, मगर उनका जवाब हमेशा यही रहा कि मेरा एक बेटा है और वह मेरे लिए प्रभु परमेश्वर का वरदान है। मैं उसे एक अच्छा और योग्य इंसान बनाना चाहता हूँ। अब से यही मेरी जिंदगी का सपना और प्रयास रहेगा। सालों बीत गए और आलोक का बेटा एक होनहार और सुशील इंसान बना। सही वक्त उसकी शादी भी करवा दी। फिर आलोक ने उसे अपने व्यापार का पूरा अधिकार सौंप दिया और रिटायर हो गए। एक दिन जब वह भोजन कर रहे थे तो उन्होंने अपनी बहू से एक कटोरी दही मांगी। बहू ने कहा कि दही खत्म हो गई है। यह बातचीत उनके बेटे ने सुन ली। आलोक के भोजन कर लेने के बाद बहू और बेटे खाने के लिए बैठे। बेटे ने उसी मेज पर एक कटोरा दही देखा जो उसकी पत्नी ने पिता के पूछने पर खत्म हो गया कहा। बेटा कुछ भी नहीं बोला, मगर अगले दिन तक ये बात उसके दिमाग में जरूर रही। एक शाम को जब वो अपने पिता के साथ बैठा हुआ था, उसने झट से उनसे कहा कि पिताजी, मैं चाहता हूं कि आप दूसरी शादी कर लें। पिता ये सुनकर हैरान रह गए और कहे, इस उम्र में दूसरी शादी? क्यों बेटा, क्या मैंने तुम्हें माँ और पिता दोनों का प्यार नहीं दिया? जिसका उत्तर बेटे ने दिया कि मैं आपसे दूसरी शादी अपने लिए एक माँ के लिए नहीं, मगर आपके लिए एक साथी के लिए करने को कह रहा हूं, जो आपकी छोटी सी छोटी जरूरतों को खुशी खुशी पूरा करे, ना कि मेरी पत्नी जैसी जो आपको एक कटोरा दही देने में इतना संकोच करे। मैं सोच रहा था कि मैं अपनी पत्नी के साथ एक किराए के घर में जाकर रहूं और आपका कर्मचारी बनकर हर महीने आपसे पगार लूं, जिससे कि उसे एक कटोरे दही की कीमत का तो एहसास हो। अपना पूरा जीवन त्याग कर माता पिता हमारी परवरिश करते हैं। हर बार अपनी खुशी को हटाकर बच्चों की खुशियां और उनकी जरूरतों को जो महत्व दें, वो होते हैं माता पिता। बाइबल भी इस विषय में कुछ इस प्रकार कहती है, अपने पिता की सुन जिसने तुझे जीवन दिया है। अपनी माता का निरादर मत कर जब वह वृद्ध हो जाए। तो आइए अपने माता पिता को पूर्ण आदर और सम्मान देते हैं, जो कि प्रभु परमेश्वर का भी आदेश है।